तो हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ मार्केट के अंदर आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई फंड मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में। आप इसको एसबीआई म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हो, आप इसको एसबीआई एएमसी कंपनी भी बोल सकते हो। और इस आईपीओ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्रॉफिट गारंटीड देगा। और आपको पता है इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तो प्रॉफिट तो होने की उम्मीद है ही, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे आईपीओ आते हैं जिनके ऊपर विश्वास होता है कि हाँ ये प्रॉफिट देंगे और लॉन्ग टर्म के अंदर भी प्रॉफिट देंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे इस आईपीओ की जीएनपी क्या चल रही है, इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और इसमें अप्लाई करें या ना करें। तो और जानेंगे इसके पीयर कंपैरिजन के बारे में कि ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और इसके जैसी ही कंपनियां जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी है वो कैसा प्रदर्शन कर रही है। तो क्या ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में 1% भी डाउट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं आखिर कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी की स्थापना हुई थी 1992 के अंदर। उस हिसाब से बहुत एक्सपीरियंस्ड कंपनी है ये। और आपको पता ही होगा इसके काम के बारे में बताने की जरूरत नहीं, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो क्या जो भी एसबीआई के अंडर में जो भी म्यूचुअल फंड के खाते खुलते हैं उनका मैनेजमेंट करने का काम करती है और उनके थ्रू जो चार्जेस मिलते हैं उससे ही अपनी इनकम जनरेट करती है। और ये कंपनी क्या है, बहुत सारी सर्विसेज उपलब्ध करवाती है, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, ईटीएफ्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी उपलब्ध करवाती है। तो क्या है, नो डाउट कंपनी का काम बहुत बड़े लेवल पर है। अगर इस कंपनी के बारे में और काम के बारे में बताऊं तो ये कंपनी क्या है, मार्केट के अंदर नंबर 1 कंपनी है म्यूचुअल फंड के अंदर। और ये कंपनी क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के अंदर भी नंबर 1 कंपनी है। अगर इस कंपनी की एसआईपीज की बात करूं तो ये 16% से भी ज्यादा मार्केट को कवर करती है एसआईपी के अंदर। तो क्या है, जितनी भी इंडिया के अंदर एसआईपी होती है उसमें से 16% तो एसबीआई करती है। अब आप देख सकते हो क्या हालात है। तो क्या है, इस कंपनी का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या है, हर गांव से लेके शहर तक आपको इसकी सर्विसेज मिल जाएगी। अगर बात करूं इसके जीएमपी के बारे में तो कल तो क्या है जीएमपी 20% के आसपास चल रही थी, लेकिन आज इसके जीएमपी में थोड़ी कमी आई है। अब इसकी जीएमपी चल रही है 16%। आप ध्यान रखना, इसकी जीएमपी तो ऊपर नीचे होती रहती है, वो कंफर्म नहीं है। तो ये आईपीओ क्या है, 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में ओपन रहने वाला है और ये ₹1 फेस वैल्यू पे आ रहा है। दिक्कत यहीं पे आई है क्योंकि इसकी फेस वैल्यू थोड़ी महंगी है। और क्या है, ये बहुत बढ़िया कंपनी थी और इसको क्या है अपनी फेस वैल्यू थोड़ी कम करनी चाहिए थी ताकि रिटेलर्स को भी प्रॉफिट होता, लेकिन इसने नहीं की। और इसकी फेस वैल्यू महंगी क्यों है, इसके पीछे का कारण ये है कि ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और ये अपना पूरा पूरा फायदा उठाना चाहती है। अगर बात करें इसके बैंड प्राइस के बारे में तो वो निकल के आता है ₹545 से लेके ₹574 के बीच में और 26 शेयर का एक लॉट है इसका। और एम्प्लॉयज को ₹54 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, उनके लिए तो अच्छी बात है। और इसका रिटेल कोटा है 35%। और आप ध्यान रखना इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा भी है 10% का। तो क्या है, आपने एसबीआई बैंक का अगर एक शेयर ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। और इसके अंदर 5% एम्प्लॉयज का भी कोटा है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो क्या है, इसका इशू साइज बहुत बड़ा है, तो इतने तो ऑप्शन होने ही थे। अब बात करते हैं इसके इशू साइज के बारे में। तो इसका इशू साइज है 11,693 करोड़ रुपए। और दिक्कत की बात यह है कि पूरा का पूरा ओएफएस है। तो क्या है, कंपनी के अंदर फ्रेश इशू नहीं है बिल्कुल भी। पुराने जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं मार्केट से। तो क्या है, इस कंपनी की रेपुटेशन को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इस कंपनी को पैसों की कोई खास जरूरत है नहीं। ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिट में है तो वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। और क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि अच्छी बात है। अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में, जो कि 2024 से लेकर 2026 के बीच में हमें दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं इसकी एसेट्स की तो 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ हुई है, लेकिन उसके बाद में इसकी एसेट्स में कमी आई है और 2026 के अंदर इसकी एसेट्स है 6,420 करोड़ रुपए। तो हाँ, क्या इसकी एसेट्स में थोड़ी कमी जरूर हुई है। अब बात करते हैं इसकी टोटल इनकम के बारे में। तो टोटल इनकम की अगर बात करूं तो साल दर साल ग्रोथ है और 2026 के अंदर इसकी टोटल इनकम है 4,976 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो इसमें भी साल दर साल ग्रोथ है और 2026 को 3,067 करोड़ रुपए के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुए हैं कंपनी को, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो क्या है, टैक्स पेड करने के बाद में इतनी इनकम है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसके इबिटा के बारे में और इबिटा में भी साल दर साल ग्रोथ है, जो कि बढ़िया बात है। अब बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ के बारे में। तो 2024 से लेकर 2025 तक तो इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन 2026 के अंदर इसके नेटवर्थ में कमी आई है और 2026 की इसकी नेटवर्थ थी 5,963 करोड़ रुपए। तो क्या है, फिर भी ठीक ही है, बढ़िया है। और अब बात करते हैं इसके कंपनी के रिजर्व और सरप्लस के बारे में। तो इसमें भी साल दर साल ग्रोथ है और 2026 के अंदर कंपनी के हाथ में रिजर्व हैं 326 करोड़ रुपए। अब इस कंपनी के अंदर एक बढ़िया बात यह निकल के आती है कि इस कंपनी के ऊपर ₹1 की भी उधारी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है।
जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत ही कम कंपनियां ऐसी होती है जिनके ऊपर उधारी नहीं होती। तो क्या है, नो डाउट कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स तो बहुत जबरदस्त है, नो डाउट। अब बात करते हैं कुछ ऐसे आईपीओज की जो रिसेंटली ओपन हुए थे, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो क्या है, पिछले कुछ महीनों के अंदर एक आया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ और एक आया था कैनरा रोबेको का आईपीओ, आपको पता होगा। तो क्या बढ़िया बात ये थी, जो रोबेको आईपीओ है वो खुला था 13% लिस्टिंग गेन पे, और जो ये आईसीआईसीआई का आईपीओ था ये 20% के लिस्टिंग गेन पे खुला था, और दोनों ही और भी ऊपर गए थे। तो क्या उस कंडीशन को देखते हुए ये आईपीओ भी प्रॉफिट में जा सकता है अच्छा खासा। और आपको पता है एसबीआई तो नंबर 1 कंपनी है इंडिया के अंदर। अब जानते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर मैं बात करूं इसकी आरओई की, तो वो निकल के आती है 43%, जो कि बहुत बड़ी। और अगर बात करूं इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो वो भी 43% निकल के आते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। और अगर बात करूं इसके इबिटा मार्जिन की, तो वो निकल के आते हैं 9 टू। तो क्या है, अगर बात करूं इसके इबिटा मार्जिन की, तो वो निकल के आते हैं 92%, जो कि बहुत बढ़िया डाटा है एक। लेकिन अब दिक्कत आती है इसके प्राइस टू बुक वैल्यू के अंदर, और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आता है 19 रुपए के आसपास, जो कि बहुत महंगा है। मैंने पहले ही बताया था कंपनी की वैल्यूएशन बहुत महंगी, लेकिन बात यह भी है कि महंगी वैल्यूएशन होने के बाद में भी ये आईपीओ बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगा, आप देख लेना। अब बात करते हैं इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में, जो निकल के आता है 15 रुपए के आसपास। तो क्या है, बहुत बढ़िया है। और अगर बात करूं इसके पी के बारे में, तो वो निकल के आता है 38 रुपए के आसपास। तो क्या है, ना तो बहुत ज्यादा सस्ता है और ना ही बहुत ज्यादा महंगा है। ये क्या है, एवरेज निकल के आता है इसका पी। तो क्या है, इतना भी बुरा नहीं है, अच्छी कंडीशन में। तो क्या है, अब बात करते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो क्या है, आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 98%, और आईपीओ आने के बाद में रह जाएगी 88%। फिर भी बढ़िया रहेगी, 51% से तो बहुत ज्यादा है, अच्छी गुड कंडीशन में। अगर बात करूं इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो वो निकल के आता है 1,16,913 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो क्या है, लार्ज कैप कंपनी है ये, बहुत बड़ा इश्यू साइज है इस कंपनी का। अब बात करते हैं इसके पीयर कंपैरिजन के बारे में। तो इसकी जैसी ही और कंपनियां हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है और इसकी क्या परफॉर्मेंस है। इसकी जैसी ही और कंपनियां हैं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यूटीआई, निप्पॉन और आदित्य बिरला। अगर इन कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो इसका पी भी बेटर है और इसका अर्निंग पर शेयर भी बेटर है, नो डाउट। और क्या है, ये कंपनी वैसे भी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तो डरने की तो वैसी बात नहीं है। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करें या ना करें। तो मेरा मानना है इसमें अप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन क्या है, जीएमपी के साथ अपडेट रहना और मार्केट की कंडीशन में भी अपडेट रहना। तो क्या है, वैसे भी अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, तो आपको सारी कंडीशन ध्यान में रखते हुए चलना है। और इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन थोड़ी महंगी। तो क्या है, शॉर्ट टर्म में शायद उतना प्रॉफिट ना हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी। तो क्या है, अभी इसकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट नहीं आई है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मेरा मानना है कि वो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट बहुत बढ़िया आएगी। तो क्या आपको हमारी जानकारी कैसे लगी वो कमेंट में जरूर बताना। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।